तो हमारा विषय चल रहा था विचार मंथन। ईश्वर ने हमें जो है बड़े बड़े दृष्टांत जो प्रमाणित हमारे आंखों के सामने रखे हैं। जैसे गाय के स्तन में दूध होता है, भैंस के स्तन में दूध होता है, सभी माँ के स्तन में दूध होता है, सब जानते हैं। परंतु क्या उसको हम किसी ऑपरेशन विधि से दूध प्रकट कर सकते हैं? स्तन का ऑपरेशन करके दूध निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। विज्ञान विधि से भी दूध निकालने की मशीन आ गई है, परंतु वो उसी विधि से आई है जिसे हम ये हाथ से दबा के निकालते हैं, मुट्ठी दबा के निकालते हैं। ऐसे ही वो उस दूध जो है स्तन को उतनी प्रेशर देती है वायु का, तो दूध निकलता है। विधि है। तो हमारे सामने अच्छे अच्छे भगवान ने दृष्टांत दिए हैं, फिर भी हम अपने आप को सबने भटका दिया। जब हम सबने मार्ग अपना रखा है फिर भी भटक गए। यानी पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं 10% 20% अगर नहीं अपनाए, मैं नहीं कह सकता, बाकी सब लोगों ने अपने अपने शांति के मार्ग अपनाने के बाद भी शांति नहीं मिली। ये क्या हुआ? हम सबके पास मंदिर है, सिखों के पास गुरुद्वारे हैं, बुद्धों के पास मंदिर है, बुद्ध भी हमारे सन्यासियों में निकले थे। बौद्ध महात्मा को बोध हो गया, उनको नाम से बोध हो गए थे सन्यासी। वो भी मुंडन करते हैं, वो भी वस्त्रधारण जो है गेरुओं से थोड़ा सा वो गेरुआ में आ जाता है, क्योंकि गेरुआ के 7 प्रकार है, वो गेरुआ होता है। तो उसमें जो है वो भी हमारे में है। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि प्रेम करो तब तो सत्य है, सच ही ईश्वर का मार्ग है। सच जब हमारे अंदर आ जाएगी तब हम जब सब मार्ग जानते हैं। जैसे मेरी इच्छा हनुमान जी को मानता हूँ, आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, कार्तिक को मानते हैं, मुस्लिम अल्लाह को मानते हैं, इनके पास मस्जिद है, ईसाई चर्च में जाते हैं, वो अपने ईश्वर को अलग तरीके से पर तो मार्ग एक ही है। उसके हमने अपने आप से अपने मार्ग को सुगम जानते हुए अपने आप मनुष्य नहीं प्रकट किए, इससे हमें किसी के अवरोध बनने का कोई अधिकार नहीं होता। हम सब लोग अपनी स्वतंत्रता में हम उस मार्ग से हमें रास्ता मिल रहा है, हमें उससे शांति मिल रही है, तो हम उनसे यही आराधना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे नारायण, हे गुरुदेव, हमें वही शांति चाहिए कि मेरा पूरा पृथ्वी पर सतयुग जैसा नहीं, स्वर्ग जैसा, ना ईर्षा, ना द्वेष, ना लड़ाई, ना झगड़ा, भूख खत्म। ये भूख हमारी बढ़ी है, इससे हमारी भूख मिट नहीं पा रही। हमें मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, फिर 10 लाख हो गए तो भी शांति नहीं, फिर 1 करोड़ हो गए फिर भी शांति नहीं, 100 करोड़ हो गए फिर भी शांति नहीं, 1,00,000 करोड़ हो गए फिर भी शांति नहीं, 10 लाख करोड़ हो गए, फिर 100 लाख करोड़ हो गए, होते जाएंगे। पर वो करेगा क्या भाई? जब तुम्हें जाने के समय वो कपड़ा वो मिलना है, तो क्या किया? अच्छा क्या किया? कभी ने कहा ना, जब हम आए थे जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। हम अपने हर मनुष्य के अंदर ऐसी भावना पैदा करना चाहिए, फिर से हमें अपने पृथ्वी के जो लोक व्यवहारिक मानव जीवन था उसमें फिर जाना चाहिए। प्रगति और विज्ञान दोनों, विज्ञान वरदान जितना उतना अभिशाप भी सिद्ध होता है। हम एक अवधारणा में
विज्ञान के साथ सिर्फ अपने जो है वरदान तक ही स्थित रहे, अभिशाप की ओर न बढ़ने दे। विज्ञान से हमें वरदान मिले, जैसे हमें ये प्रकाश मिल रहा है, विज्ञान से हमें इमरजेंसी में वायु ऑक्सीजन मिल रही है प्राणवायु को चलाने के लिए, विज्ञान से जो हमें मिलता है हम उसी वरदान की तरफ रहें। विज्ञान जो विमुख जो अभिशाप है उसमें जाए ना, जबकि ये प्रकाश भी हमारे लिए अभिशाप है कि इसमें अवरुद्ध हो जाए तो बिजली तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाए तो भी हमें नुकसान है। विज्ञान अभिशाप है ना, वरदान के साथ अभिशाप है। तो हम विज्ञान को वरदान में रख चले और अच्छे विचारों को प्रकट करें, तो हम जो है लेके आए थे ना लेके जाएंगे। हम सिर्फ वो एक ऐसा तथ्य प्रकट कर दे सब मिलकर कि जो ईश्वर चाहता था, चाहता है, चाहता रहेगा। हम उस अतीत में चले जाते हैं कि मेरे साथ इसने बहुत बुरा किया था, अब इसको मैं समय आएगा तो देखूंगा, चलो इसने तो गलती की, वो गलती मैं क्यों कर रहा हूं, फिर मैं कैसे बदल सकता हूं, मैं इसने गलती की, वही गलती मैं करने जा रहा हूं, तो मेरे में बदलाव कैसे आ सकता है। नहीं, उसने तो गलती की, उसको उसकी गलती का एहसास कब होगा, उसको हम जो है नेगेटिव तरीके से गलती का एहसास नहीं कराएंगे, उसको प्रेम से बताएंगे, समझाएंगे, तो उसको एहसास होगा हो मैंने अपने को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने आप को गलती को स्वीकार कर लिया, अब मैं गलती जब तक जीऊँ तब तक ना करूँ तो मेरा नाम ईश्वर के दरवाजे पर लिखा जाएगा। क्योंकि ये कटु सच है, किसी ने देखा है किसी ने नहीं देखा, ये तो मैं इस पर किसी प्रकार का तर्क कर नहीं सकता, परंतु ये सच है कि मृत्यु अवश्य आती है, चाहे कितने वर्षों बाद में आए, 100 वर्ष में आए, 125 में आए, 150 में आए, 200 में आए, मृत्यु अवश्य है। जो मृत्यु अवश्य है तो हम निर्धारण अपने जीवन निर्धारण में, जीवन यात्रा के निर्धारण में जो आपने प्रश्न किया था उसमें जाए कि जीवे तो जुक्ति मरे तो मुक्ति, यानी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं घर आए न भूखा जाए। कब आएगा? गोधन गज धन रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो बाकी धन सब धूल समान। हम संतोष धन को प्राप्त करने के लिए हम सुख आनंद यानी मनुष्य 4 भाग में बटाए। प्रथम 25 वर्ष ही जीवन उसका सही होता है, चाहे उसमें कष्ट है उसकी उसे परवाह नहीं है, उसे पीड़ा है उसकी कोई परवाह नहीं है। पहले 25 वर्ष में 25 से 50 वर्ष उसका जो है संघर्ष का जीवन, मेहनत का जीवन होता है। और 50 से 75 का जीवन क्या होता है? वानप्रस्थ का। 50 से 75 वानप्रस्थ। या हमारे जो है सनातन में बांटा 4 भागों में, यानी एकांत में अपने अकेले कमरे में बैठकर हरि चिंतन या नारायण चिंतन या अपने विचारों का चिंतन है कि मैं एक ऐसा विज्ञान पैदा करूं जिससे सभी मनुष्य एक सिद्धांत में बन जाए और एक प्रेम की पराकाष्ठा पैदा कर दे। मैं ऐसा कोई साधना, विचार साधना करूं। एकांत मतलब वानप्रस्थ। जंगल में जाने की जरूरत नहीं, जैसे मैं कमरे में बैठा हूं तो ये कमरे में रोटी पानी मिल गया, बाहर जाने की जरूरत नहीं। एकांत, किसी से ना मिलना ना जुलना, उसको कहते हैं वानप्रस्थ। फिर चौथा 75 से 100 संन्यास, कि अभी ना कुछ करना, मेरा विचार मंथन करना, ना कोई काम करना, ना कोई हमें कुछ करना। हम शांति से अपने चिंतन को आनंदित करेंगे जिसकी सुगंध से पूरी पृथ्वी सुगंधित हो जाए। ऐसा विचार करने की चेष्टा अगर मनुष्य कर ले इस पृथ्वी का, तो कभी भी उसको कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती और कोई भी अराजकता हो नहीं सकती। कोई मनुष्य एक दूसरे का विरोधी हो नहीं सकता। जब ये मनुष्य के अंदर जाग जाए चित्त की वृत्तियाँ, सिद्धांतों के जो तथ्य है वही ज्ञान को प्रकट करेगा। उस शांति ही ज्ञान का मार्ग है। शांति अब है नहीं, उस शांति को लाने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, पूरे विश्व के मनुष्य जगत से, मैं किसी एक से बात नहीं कह रहा हूँ, पूरा पृथ्वी का मनुष्य जगत के अंदर जो विचारों का जो है उनके अंदर जो विस्फोट है उसको रोके, उसको अच्छा शांत करे और सोचे, जाने और समझे कि मेरा कर्तव्य क्या था। मैं जो आया हूँ
मैं इस जिंदगी जीने की क्या यही मेरी जिज्ञासा है? क्या जो मैं ये कर रहा हूँ यही जिंदगी है, यही जीवन का एक मार्ग है? नहीं, इससे हटके भी मुझे कुछ सोचना है। वो सोचना है जिससे प्रत्येक प्राणी के अंदर एक प्रेम प्रकट हो जाए। आपके अंदर जब प्रेम होगा, आपकी आंखों में प्रेम होगा ना, तो आप जंगल में जा रहे हैं ना, तो आप पर कोई भी प्राणी आक्रमण नहीं करेगा। अगर आपके अंदर आंखों में प्रेम नहीं होगा तो अवश्य आपके बगल से गुजरने वाला जंगल का प्राणी भी आपको घूरेगा। वहां जाने के लिए गांव में चले जाइए, गलियों में समान रहते हैं, वो भी आंखों में प्रेम होगा, वो हर रोज गुजरने वाले की सुगंध पहचान जाते हैं। वो जमीन पर कान लगा के क्यों सोते हैं सवान? इसलिए सोते हैं कि उसको इस बात का भास हो जाता है कि उसकी जो केंद्रीय ध्वनि जो पैरों के द्वारा पृथ्वी में कंपन हुआ है, वो उसको बता देता है कि ये अभी विचार से शुद्ध नहीं है, मन से शुद्ध नहीं है, तो मुझे डांट सकता है या मेरे पे आक्रमण कर सकता है। तो वो एकदम से भौंकता है, बोलता है, घुराता है, सावधान हो जाता है। तो अगर प्रेम आ जाएगा तो आपके पास सारे, जैसे भगवान शंकर जी की पूजा करते सब ना, करते हैं ना, तो शंकर जी की पूजा में भगवान शंकर जी बैठे हैं, उनके साथ माँ पार्वती, गोरा, माँ शक्ति, आदि शक्ति, माँ सती, माँ उमा, सत कार्तिकेय जी, भगवान गणेश जी, भगवान के गले में नाग, साथ में नंदी। अब भगवान जो हैं सबकी सुनते हैं। मूषक ने कहा गणेश जी के प्रभु कहाँ आ गए? आपकी ये जो है परिवार का इकट्ठा होना हम लोगों को खतरा खड़ा हो गया कि क्या बात है उसे, कि आप देख लो बाबा के गले में वो जीवा निकाल रहा है, आप इधर उधर हुए और मेरा काम हुआ। इधर नाग देवता भगवान के कान में कह रहे हैं कि प्रभु मीटिंग, घर परिवार इकट्ठा रहना तो अच्छी बात है, पर तो जो है वो जो है कार्तिकेय भगवान जो ले रखा है देख रहे हो, मयूर बाबा, वो हमको ले जाएगा, आप बैठे रहना। फिर नंदी कहते हैं कि प्रभु आप इधर उधर गए और माँ का वाहन है शेर, वो मेरे पे आक्रमण करेगा, मेरे पे आक्रमण। तो भगवान कहते हैं देखो सौरभ, यानी उनके परिवार में एक दूसरे के विरोधी सभी प्राणी होने के बाद भी एक शांति में जीवन जीने की कितनी अच्छी क्रिया है, उसको कहते हैं स्वच्छ विचार, शुद्ध मन। शिव तंत्र में जब घुसोगे, शिव तंत्र का प्रतीक यही है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ मेरे साथ देखिए, माँ का वाहन शेर है, मेरा वाहन नंदी है, कार्तिकेय का वाहन मयूर है, गणेश जी का वाहन चूहा है, मूषक है, और मेरे गले में नाग रहते हैं। एक दूसरे के, सब दूसरे के विरोधी है, फिर भी प्रेम से रहते हैं। क्यों न ऐसी हम अलग जगाएं, स्वच्छ विचारों की क्रांति लाएं। जागो, हम जागें, मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। गुरु जी ने बहुत सुंदर प्रवचन के द्वारा और सहज शब्दों के द्वारा हमें ज्ञान दिया, और मैं भाग्यशाली हूँ ऐसे परम पिता परमेश्वर स्वरूप महामंडलेश्वर जी से जुड़ा हुआ हूँ, और शुद्ध विचारों की क्रांति हमारे जीवन में आ रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्वामी जी से। और आज के लिए अब ये 3 एपिसोड हैं, रेगुलर हैं, आप देख के संतुष्ट हुए होंगे। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर कीजिए, और ये एक दूसरे को शेयर भी कीजिए, जिससे कि विचारों की क्रांति आए जीवन में। सब कुछ यही है, विचार के पुंज मात्र रह गए हम, तो विचारों के शुद्ध होंगे तो पुंज खिल उठेगा कमल की तरीके से, उसकी पराग फैल जाएगी चारों तरफ दिशाओं में। हरिओम, हरिओम, हरिओम।